lovely beautiful souls, Star Seed Messenger 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर इनिशियल रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि अब आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ नेक्स्ट कौन से माइलस्टोन तक पहुंच रही हैं, कौन से माइलस्टोन को आप रीच कर रहे हो अब नेक्स्ट। उस माइलस्टोन की एनर्जी हम यहाँ पर चैनल करेंगे। अब कैसे देखना ये रीडिंग आप इंट्यूटिवली देख सकते हो, उसके लिए आपको इमेजेस चूज करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाओ, पाइल सिलेक्शन का अलग से एक ऑप्शन दिखेगा टाइम स्टैम्प्स के साथ, उसके साथ जो टाइम स्टैम्प रखा हुआ है उसको क्लिक कर लीजिएगा। आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर ऑलरेडी इमेजेस रखा हुआ है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उनमें से एक इमेज इंट्यूटिवली आप चूज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, आपको सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको इनिशियल के हिसाब से रीडिंग देखना पड़ेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, इनिशियल्स जो आपके यहाँ मतलब आपके नाम का जो इनिशियल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ दिख जाएंगे। जो भी आपका इनिशियल है जिस भी ग्रुप में आ रहा है उस हिसाब से आप टाइम स्टैम्प को चूज कर लीजिएगा। ठीक है ना। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। प्लीज ऑफ कोर्स आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है आप लोगों ने इस चैनल को, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इस तरीके से प्यार देने के लिए, इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं अब आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ नेक्स्ट कौन से माइलस्टोन तक पहुंचने वाली है, आप नेक्स्ट कौन से माइलस्टोन को रीच करने वाले हो। विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। यस, सबसे पहले ना मैं एक स्टार्टिंग मैसेज लूंगी फ्रॉम योर स्पिरिट टीम इस रीडिंग को एक्सेस करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पर मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। कौन से मैसेज के साथ ये रीडिंग ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के लिए आप स्टार्ट करना चाहते हैं स्पिरिट्स प्लीज। थैंक यू सो मच। मूनलाइट डिसेसिव पावर के ऊपर ना थोड़ा सा फोकस करो। मतलब एक बहुत ही सिंपल रैंडम चीजों के ऊपर भी अगर कोई चॉइस आपको दिया जाए ना, आप उस पर भी डिसाइड नहीं कर पाते हो। मतलब अगर सिंपल आपको एक ड्रेस डिसाइड करने को बोला जाए, आप उस पर भी आई थिंक 4-5 घंटे लगा दोगे। तो इसके ऊपर काम क्या करो। ये आपको लग रहा है कि ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मेरी लाइफ में क्या ही दिक्कत आ सकती है। यू आर टेकिंग टू मच ऑफ स्पेस। एक सिंपल चीज को जब आप डिसाइड करने में भी टाइम लगाते हो, आप अपनी एनर्जी के बहुत इम्पोर्टेंट स्पेस उस चीज को दे देते हो। ओके, आप सपोज शॉपिंग करने जा रहे हो। ओके, और हम अभी कलयुग में जी रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तो
तो आप दोनों ड्रेसेस में आप चूज नहीं कर पा रहे हो, थोड़े से टाइम ले रहे हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से कंफ्यूज्ड होते हो सिंपल सिंपल चीजों को लेकर, डिसीजन लेने में जितना ज्यादा आप कंफ्यूजन लगाते हो, सॉरी टाइम लगाते हो, उस पर थोड़ा सा आपको काम करना है। और ये क्यों बोला जा रहा है ये भी मुझे पता है। बेसिकली आपको जिस तेजी से, जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, उस रफ्तार से आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। आप तो फ्रस्ट्रेटेड होते ही हो कभी कभार कि आगे हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों इतना डिले हो रहा है, क्यों इतना स्टक हम महसूस कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि ये जो भी एनर्जी रेडियस आपने बना के रखा है, या फिर मैं स्पाइडर वेब बोल सकती हूँ, ये एनर्जी मुझे स्पाइडर वेब की तरह दिख रहा है, ठीक है। ये जो भी स्पाइडर वेब की एनर्जी आप देख रहे हो ना, ये आप ही का बनाया हुआ है। यू योरसेल्फ had created it since so long। छोटे मोटे चीजों के ऊपर आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, और इस वजह से क्या होता है कि आपकी लाइफ ना इंतजार करती है, या फिर आपके स्पिरिट टीम इंतजार करते हैं कि कब आप डिसीजन लोगे तो आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते। डिसिसिव पावर पर सॉरी, थोड़ा सा आपको और ज्यादा ध्यान देना है। थ्रोट में कंजेशन यानी कि डर लगता है, डिसीजन लेने से पहले डर लगता है, इसीलिए आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। किस बात का डर लगता है? कि आप गलत ना हो जाए, लाइफ में चीजें खराब ना हो जाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो आप। बेसिकली आपके अंदर एक्सेप्टेंस पावर बहुत बहुत कम है, या फिर उसके ऊपर मैं बोल सकती हूँ कि काम करना है। ये है आपका ओपनिंग मैसेज। देखते हैं अभी नेक्स्ट, अब कौन से माइलस्टोन तक आप पहुंच रहे हो। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए और माय डिवाइन नंबर 1 कलेक्टिव। चलिए देखते हैं। Again, the moon. Okay. 9 of Cups. King of Swords. नेक्स्ट माइलस्टोन जहां पर आप रीच कर रहे हो, वहां पर है एक कंप्लीशन। किस चीज का कंप्लीशन? आपका कोई डिजायर है, कोई विश आप मांग रहे हो, कोई सपना है जो आप करंटली अभी देख रहे हो, जिसके ऊपर सिर्फ देख नहीं रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। उस डिजायर के ऊपर, उस विश के ऊपर आप अभी काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, उस पर्टिकुलर पाथ में जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। आसान नहीं है वो पाथ। नेक्स्ट माइलस्टोन में ये है कि आपका ये जो इस विश को फुलफिल करने के लिए जो इतना मेहनत आप करते जा रहे हो, ये पर्टिकुलर मेहनत वहां पर खत्म होता है, और उस माइलस्टोन से नेक्स्ट माइलस्टोन का जो सफर है, वहां से विश एक फुलफिल हो रहा है, और उस विश को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब मिल जाए करंटली, ये आपकी विश है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल सबके साथ रिजोनेट नहीं कर सकता है, जिनके साथ कर रहा है वेल एंड गुड। अगर आपके साथ एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं कर रहा है, देन सिर्फ और सिर्फ एसेंस को लेना है। ओके, तो यहां पर मुझे ये चीज दिख रही है कि सपोज आप जॉब ढूंढ रहे हो, अभी जॉब के लिए आप डिजायर कर रहे हो,
अभी ये जॉब आपको जॉब के लिए आप नॉट ओनली डिजायर कर रहे हो बट काफी ज्यादा हार्डवर्क भी लगा रहे हो, इंटरव्यूज दे रहे हो, स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हो, न्यू न्यू जगह पर कोर्सेज कर रहे हो, सीवी को एनरिच करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको एक अच्छा खासा जॉब मिल जाए। काफी मेहनत कर रहे हो, काफी स्ट्रगलिंग पीरियड से आप गुजर रहे हो, ओके ना। अभी जिस नेक्स्ट माइलस्टोन की तरफ आप जा रहे हो, मतलब रीच कर रहे हो, वहां तक ना क्या है कि ये स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो चीज को मांग रहे हो, मांग खत्म हो रही है क्योंकि वो चीज आपको मिल रही है। अब उसके आगे का जो सफर है उस चीज को लेकर आप आगे बढ़ो, मतलब कि जॉब तो आप ढूंढ रहे थे, जॉब के लिए मेहनत कर रहे थे, अब नेक्स्ट जो माइलस्टोन रीच करो वहां पर ये ढूंढने की एनर्जी खत्म होती है, मिलने की एनर्जी आती है, मतलब जॉब आपको मिल रही है, ऑफर्स आपको मिल रहे हैं। अभी उसके आगे का जो सफर है वो ये है कि आपको एक ऑफर को चूज करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ओके। आपके विश के साथ उस जो डिजायर आप रख रहे हो अभी, जो विश आप रख रहे हो अभी, वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रही है, आपके हाथों में थमाया जा रहा है वो चीज। उसके बाद उस चीज को लेकर आगे की जर्नी शुरू होगी। अगर इसको मैं माइलस्टोन ए बोलूं तो माइलस्टोन ए से माइलस्टोन बी तक का जर्नी फिर उस चीज को लेकर होने वाला है। वहां पर फिर ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो रहेंगे, वहां पर फिर डिफरेंट चैलेंजेस होंगे। ये पर्टिकुलर विश ना मिलने की जो एक एनर्जी आप देख रहे थे, ये एनर्जी खत्म होती है आपके नेक्स्ट माइलस्टोन पर। एंड जो माइलस्टोन आप रीच करने जा रहे हो ना, उस माइलस्टोन में लोनलीनेस नहीं है, उसके बाद से लोनलीनेस नहीं देखोगे। मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ एक शुरू होने वाली है आपके लाइफ में, मैजिकल टाइम शुरू होने वाली है आपके लाइफ में। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपके पास ना वो रिसोर्सेज, वो पैसे आ रहे हैं जिनसे आपके छोटे मोटे इच्छाओं को भी आप पूर्ण कर रहे हो। जैसे कि कुछ आपको बहुत पहले से खरीदना था, कोई फर्नीचर खरीदना था, कोई गोल्ड खरीदना था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट माइलस्टोन में आप बिल्कुल 1 लाख का एक सेट, गोल्ड का एक सेट लेकर आप घर पे आ रहे हो, नहीं, लेकिन जो आप कर ही नहीं पा रहे थे वो आप करोगे। जैसे कि एक छोटा सा कोई रिंग आप खरीद के ला रहे हो, ठीक है, या फिर ईयर रिंग आप खरीद के ला रहे हो एंड यू आर फीलिंग हैप्पी। ऑफ कोर्स गोल्ड के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो, इसका मतलब लक्ष्मी माता के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो, चाहे वो ईयर रिंग हो, नोज पिन हो, कुछ भी हो, एंड दैट इज मेकिंग यू हैप्पी, क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा है आपकी एनर्जी रेडियस में कि अच्छा जो टाइम है वो शुरू हो गया है, ओके ना। सो हाँ जी, आपके नेक्स्ट माइलस्टोन में ये स्ट्रगल विश को लेकर, किसी पर्टिकुलर विश या फिर डिजायर को लेकर, मतलब कोई डिजायर को फुलफिल करने के लिए काफी ज्यादा जो ये इल्यूजन आप देख रहे थे, काफी ज्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस करना पड़ रहा था, स्ट्रगल महसूस करनी पड़ रही थी, ओके, इंतजार करना पड़ रहा था। जैसे कि यहाँ पर मून का कार्ड है ना, मून ऑल्सो टॉक्स अबाउट पेशेंस, राइट। न्यू मून से लेकर फुल मून तक का एक जो सफर होता है वो बहुत लंबा सफर होता है, उस हिसाब से अगर देखो तो, है ना। तो यस, काफी इंतजार आपने किया है, अब उस इंतजार का अंत हो रहा है। 9 ऑफ कप्स विद द 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आई कैन सी दैट आप लोग काफी ज्यादा पावर एंड केपेबल महसूस करोगे जब वो पर्टिकुलर विश अपने हाथ में, अपने जीवन में, रियलिटी में देखोगे। चलिए, इस नेक्स्ट माइलस्टोन के ऊपर अगर और भी कुछ आपके स्पिरिट टीम को कहना है, स्टडी, ओके, स्टडी। नेक्स्ट माइलस्टोन में हो सकता है कि आप अगर ऑलरेडी स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, यस वो एग्जाम क्रैक हो रहा है। नेक्स्ट माइलस्टोन में आप पढ़ा रहे हो, कुछ सीख रहे हो, स्टूडेंट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक हो रही हैं। ऑल्सो यहाँ पर एक फोन है जिसमें थंब है, ठीक है, जैसे कि लाइक करने की जो बटन है वो यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो अगर ऑलरेडी कोई सोशल मीडिया के साथ आप जुड़े हुए हो, काफी ज्यादा आपके कंटेंट्स को अटेंशन मिलने वाला है, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स इंक्रीज होने वाली हैं।
कोई ऐसे जॉब में आप पहुंच सकते हो जहां पर ट्रेनिंग पीरियड आपकी शुरू हो सकती है, कोई ऐसा न्यू जॉब रोल आपको मिल सकता है, या फिर अगर न्यू जॉब रोल है भी नहीं तो भी आपको थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग पीरियड में रहना पड़े। ओके, और भी देखते हैं। आप लोग कोई वर्कशॉप कोर्सेज करा रहे हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपका ये काम जो भी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो, आपका ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है। मतलब यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है नेक्स्ट माइलस्टोन में ना, ये जो स्टडी करने की एक एनर्जी आ रही थी, आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च कर रहे थे, इसके ऊपर पढ़ाई कर रहे थे, इसके ऊपर और जानने की कोशिश कर रहे थे, ग्राइंडिंग स्टेज में आप थे, स्किल्स अक्वायर करने में बिजी थे आप। वो पर्टिकुलर स्टेज, वो पर्टिकुलर एनर्जी अभी खत्म होती है, क्योंकि आपके नेक्स्ट माइलस्टोन में अभी आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच रहे हो, जहां पर आपको आपके स्किल्स, नॉलेज को इंप्लीमेंट करना है, कंट्रीब्यूट करना है। अब आपको रिसर्च से निकल के काम में रखा जा रहा है, प्रैक्टिकल काम करो, पढ़ाई करना हो गया, अब जॉब करो, ये वाली एनर्जी है। अवेकन्ड, कुछ जागृत हो रही हैं। यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू ना मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आई वोंट से जस्ट बिकॉज अवेकन लिखा हुआ है तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, नहीं। इस कार्ड के साथ मुझे ये मैसेज सुनाई दे रहा है कि कुछ एक्टिवेटेड हो रहा है, समथिंग इज अवेकनिंग, समथिंग इज, जैसे कि अब तक वो टाइम, वो मोमेंट सो रहा था, आप काम कर रहे थे, लेकिन मिलने का जो समय है, विश फुलफिलमेंट का जो समय है, वो कहीं ना कहीं रेस्ट ले रहा था, सो रहा था। अब वो जागने वाला है, वो समय एक रिन्यूअल का समय, एक अवेकनिंग का समय। आपकी ये विश, रिटर्न्स, रेसिप्रोकेशंस, ये अभी जागृत हो रही हैं। वाव। लास्टली यहां से देखेंगे, और भी अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके स्पिरिट टीम आपको देना चाहते हैं रिगार्डिंग योर नेक्स्ट माइलस्टोन। लॉस ऑफ पावर और कंट्रोल, ये सर्विट्यूड, लॉस ऑफ पावर एंड कंट्रोल, ये जो अभी आप महसूस कर नेक्स्ट माइलस्टोन में, ये खत्म होता है। इसी के ऊपर मैं बात कर रही थी कुछ टाइम पहले। अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, काफी ज्यादा पावरलेस महसूस कर रहे हो, राइट? एक मन में एक विश रखकर आप हर दिन सुबह उठ रहे हो एंड कहीं ना कहीं रात को एक होपलेस एनर्जी लेकर आप सोने जा रहे हो। ये पर्टिकुलर साइकिल खत्म हो रही है। यू आर गेनिंग पावर, यू आर गेनिंग पावर। डिवोशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इंट्यूटिव हिस्ट्री, ये जो डिवोशन आपने दिखाया है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जब स्ट्रगल आपको देखना पड़ रहा था, ये जो डिवोशन आपने दिखाया है, ये जो भरोसा आपने दिखाया है ईश्वर पर, उसका फल प्राप्ति हो रही है आपको नेक्स्ट माइलस्टोन पर। विश फुलफिलमेंट बनकर वो फल प्राप्ति आपके सामने आ रही है। ये फीलिंग ही ओवर हो जाएगा जहां पर अभी करंटली क्या फील आप कर रहे हो, समथिंग इज मिसिंग। इतना मेहनत करे, इतना कुछ है, लेकिन फिर भी क्यों इतना मिसिंग महसूस होता है, क्यों ऐसा लगता है कि कुछ तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। ठीक है, आप हंस रहे हो, आप इधर उधर जा रहे हो, लेकिन फिर भी जब रात को, जो मैं बोल रही थी, रात को आप सोने जा रहे हो, थोड़ा सा होपलेस फीलिंग आप कर रहे हो, फील कर रहे हो होपलेस। ठीक है, जैसे कि किसी का कोई आपसे बात भी करना अच्छा नहीं लग रहा है आपको। ठीक है, आप बाहर तो जा रहे हो लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपके मन में वही है कि इतना मेहनत कर रहे हैं, कब इस मेहनत का फल मिलेगा, कब मेरी ये पर्टिकुलर विश फुलफिल होगी। यस, वो फुलफिल हो रही है। ये जो मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, ये वाली फीलिंग ही यहाँ पर एंड हो रही है आपके नेक्स्ट माइलस्टोन पर। ओके,
सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं अब आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ नेक्स्ट कौन से माइलस्टोन तक पहुंच रही हैं। आप कौन से नेक्स्ट माइलस्टोन को रीच कर रहे हो। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. सबसे पहले आपके स्पिरिट टीम से एक स्टार्टिंग मैसेज लेंगे, जिस मैसेज के बाद ही आपकी रीडिंग को एक्सेस हम कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी। यस, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पर मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं अभी। थैंक यू स्पिरिट टीम, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2, कौन से मैसेज के साथ आप ये रीडिंग शुरू करना चाहते हो। कोस्टलैंड्स, यहां पर मुझे क्लॉक दिख रहा है एक, एंड 2 दरवाजे दिख रहे हैं। एक बहुत ही क्रूशियल टाइम के थ्रू जा रहे हो। आपके स्पिरिट टीम यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं आप लोग एक बहुत ही क्रूशियल टाइम को अभी आप देख रहे हो। एक ऐसा क्रूशियल टाइम, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम गाइज आप लोग देख रहे हो जिस टाइम में यू कैन बिल्ड योर ओन क्रिएशन। ओके, यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपने रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है, एक ऐसे टाइम के थ्रू आप गुजर रहे हो। आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, ये बात ही, ये डिस्कशन ही यहाँ पर नहीं हो रही है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि आप अभी जो सोच रहे हो, आप अभी जो फील कर रहे हो, आप अभी जो मांग रहे हो, या फिर मुंह से कुछ नहीं मांग रहे हो, सिर्फ दिल ही दिल में इच्छा जागृत हो रही है, वो सब कुछ आपके रियलिटी को शेप कर रही है एवरी देन एंड देयर। और इस क्रूशियल टाइम में आपकी एनर्जी क्या है, आप बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचकर एंग्शियस होकर कुछ ना कुछ तो खुद को वर्ड्स के सिनेरियोस दे रहे हो, और नहीं तो कभी कभार आप क्या कर रहे हो, पास्ट के फेलियर्स, पास्ट के टफ फेजेस के बारे में सोचकर खुद को डरा रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आप जो टाइम पीरियड अभी आप मतलब पास कर रहे हो ना, इस टाइम जो ऑलरेडी मैंने अभी बताया कि ये टाइम पीरियड आपकी रियलिटी को शेप कर रहा है। तो ये जो पास्ट को सोचते हुए आपको डर लग रहा है, या फिर पास्ट को सोचते हुए फिर से उसी दुख को आप फिर से जी रहे हो, आप उसी दुख को अपने रियलिटी में भी डाल रहे हो। रियलिटी को शेप करने में आपका वो जो पास्ट का जो दुख है, उस दुख को इंग्रेडिएंट की तरह आप यूज कर रहे हो। फ्यूचर के बारे में सोचकर डर लग रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो दिन फिर से आ गया तो, फ्यूचर के बारे में सोचकर ये जो एंग्शियस आप फील कर रहे हो। ओके, ये अगेन आपके रियलिटी को शेप करने में इंग्रेडिएंट्स बन रहा है। सो डू यू वांट इट? खुद से ये पूछो, क्या आप सच में चाहते हो कि वो दिन आ जाए? अगर नहीं चाहते तो खुद को ये क्यों समझा रहे हो कि वो आ सकता है? यू आर कॉलिंग इट। आप तो बुलावा दे रहे हो उस चीज को। ये मैं नहीं बोल रही हूं, मैं तो मीडियम हूं बस। ये आपके स्पिरिट टीम आपको बोल रहे हैं कि आप तो बुलावा दे रहे हो उस चीज को। ऐसा ना करें, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, ऐसा ना करें। ठीक है, पास्ट में जो हुआ है
वो एक लेसन की वजह से हुआ है, कार्मिक बैगेज की वजह से हुआ है, फैक्टर कुछ भी वो हो गया है, अभी जाने दो, आपकी रियलिटी अभी अलग है। इस रियलिटी के साथ एक दो चीजें पास्ट के जैसे हो सकता है, मतलब रेजोनेट कर सकता है, रिजेंबल कर सकता है, नॉट रेजोनेट, रिजेंबल कर सकता है, बट दैट डजंट मीन कि पास्ट में जो हुआ है वो फिर से होगा आपके साथ। इसको बुलावा मत दो। पास्ट में आपने एग्जाम दिया था, आप पास नहीं कर पाए हो, आई मीन क्रैक नहीं कर पाए हो, अभी आप रिसेंट एग्जाम देने जा रहे हो तो फिर से वही बात सोच रहे हो, जस्ट बिकॉज दोनों सिचुएशन में एग्जाम कॉमन है। एग्जाम कॉमन हो ही सकता है, हर दिन तो हम जी रहे हैं, तो आज बुखार हुआ इसका क्या मतलब है कल भी बुखार होने वाला है, क्योंकि बुखार के लिए तो सब कुछ मौजूद है, शरीर भी है ना, वेदर चेंज भी है, सब कुछ है, जो कल था वो आज भी है, लेकिन कल बुखार था आज नहीं है बुखार, तो आज भी क्या हम यही सोचे कि नहीं आज भी तो हम जी रहे हैं तो आज भी बुखार हो सकता है? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप एग्जाम एक कॉमन फैक्टर है दोनों समय काल में, ठीक है, तब भी एग्जाम के थ्रू ही फेलियर मिला था, अब भी आपको एग्जाम देना पड़ रहा है, तो एग्जाम विल बी द कॉमन फैक्टर, एग्जाम इज द कॉमन फैक्टर, बट दैट डजंट मीन कि तब का आउटकम और अब का आउटकम सेम रहेगा। रिमेंबर वन थिंग स्वीटहार्ट, एवरी फेलियर इज डिफरेंट, ठीक है, और मैं ये ना कहीं से सुन के नहीं बोल रही हूँ आपको, मैं ये अपने लाइफ के एग्जाम्पल से बोल रही हूँ। एवरी फेलियर इज डिफरेंट, मतलब आप अगर दो फेलियर्स आपको मिल रहे हैं ना, दोनों फेलियर एक दूसरे से अलग है, फीलिंग एक हो सकता है, ठीक है, लेकिन फेलियर के ऊपर अगर या फिर रिजेक्शन के ऊपर अगर आप गौर से देखोगे ना, अगर आप रिसर्च करोगे ना, तो थोड़ा सा अवेयर होकर उसको उसके ऊपर छानबीन करने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा कि दोनों फेलियर की रूट अलग है, दोनों फेलियर की इंग्रेडिएंट अलग है, दोनों फेलियर से अलग अलग चीजें सीखने को मिला है, लेकिन सेम रास्ते से ही दोनों फेलियर मिला है, दो बार फेलियर मिला है, फेलियर की नेचर भी अलग होती है, तो प्लीज डू नॉट invite failures, please do not invite those past energies just by thinking कि ऐसा हुआ था तो ऐसा फिर से हो सकता है। ये टाइम आपकी जिंदगी में फिर से नहीं आ रहा है, ठीक है, ये टाइम ऐसा टाइम है जहां पर आप रियलिटी को शेप कर रहे हो एवरी देन एंड देयर। प्लीज हार्डवर्क पर फोकस करो एंड पॉजिटिव सोचो, जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचो। ओके, अभी देखते हैं कि कौन से माइलस्टोन तक आप रीच कर रहे हो नेक्स्ट, बहुत जल्द। थैंक यू सो मच स्पिरिट टीम, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ व्हील्स, नाइट ऑफ व्हील्स, द हाई प्रीस्टेस, oh, नाइन ऑफ स्पोर्ट्स, ये इस एनर्जी में आप हो, जिसके ऊपर अभी बात हो रही थी। देखो, माइलस्टोन मतलब भी क्या है, एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो, प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो यही इसका अर्थ है। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ, 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है ना। माइलस्टोन का मतलब ये होता है कि एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो, और अगर साइकिल कंप्लीट कैसे होता है, जब आप अलाइंड होते हो, अगर आप अलाइन नहीं हो रहे हो तो सेम रिपीटेटिव साइकिल चल रही है आपकी, है ना, आप वो साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि माइलस्टोन तो एक ही है, वो सेट है, आप समझ रहे हो ना। मतलब पहले मैं बता देती हूँ आपका नेक्स्ट माइलस्टोन है क्या, ठीक है, आपका नेक्स्ट माइलस्टोन है कि आप आपके रिसोर्सेज के मुताबिक आप जो मेहनत कर रहे हो, बेसिकली मैं ऐसे बोलूंगी, आपके नेक्स्ट माइलस्टोन में आपके रिसोर्सेज को वैल्यू दी जा रही है। अगर आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपका रिसोर्सेज है, राइट, पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपके रिसोर्सेज हैं।
इस रिसोर्स को कैसे वैल्यू किया जाएगा? एग्जाम को क्रैक करवा के, जॉब देकर। तो आपके अंदर जो रिसोर्सेज हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी आप ब्रश अप कर रहे हो, रिसोर्सेज को और डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, टैलेंट्स को और डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, स्किल्स को और डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, यहां तक कि अगर बात रिलेशनशिप की भी है तो भी आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को बेटर पर्सन, बेटर वर्जन में लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो। आपके नेक्स्ट माइलस्टोन में आप वो दरवाजा अनलॉक करने वाले हो जो अब तक आप अनलॉक करने के बारे में सोच रहे थे या फिर कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। सारे के सारे जो दरवाजे हैं वो आपने ट्राई कर लिया लेकिन कोई दरवाजा आपको उस सक्सेस तक नहीं लेकर गया है जहां तक आपको जाना था, या फिर उस प्यार को इनवाइट नहीं कर पाया है कोई दरवाजा। अब जो हीलिंग आप कर रहे हो या फिर जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है, उस प्रिपरेशन के लिए, उस हीलिंग के लिए आप ये पर्टिकुलर नेक्स्ट माइलस्टोन में ये दरवाजा आपके लिए इंतजार कर रहा है। जो दरवाजा सही दरवाजा है, उसी दरवाजे के थ्रू आप आगे बढ़ोगे और आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन बीच में आ रहा है आपकी ये वर्स्ट केस सिनेरियोस थिंकिंग, आपके थॉट प्रोसेस जो आपको बोल रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, इस बार भी नहीं हो पाएगा, इस बार भी धोखा मिलेगा, इस बार भी सब कुछ खराब हो जाएगा, इस बार भी लॉस होगा, जिसके वजह से आप एक ही रूट में ना घूम रहे हो। आप प्रैक्टिकली इस चीज को सोचो, प्रैक्टिकली आप किसी जंगल में हो, ठीक है, एक माइलस्टोन के बाद नेक्स्ट माइलस्टोन तो जाना पड़ेगा ना, तभी जाकर आपको पता चलेगा ना आप प्रोग्रेस हो रहे हो। तो एक ही जगह पर आप घूम रहे हो क्योंकि आप सही से अवेयर ही नहीं हो कि आप जहां पर घूम रहे हो, ठीक है, कैसे वहां से निकलना है। इन द सेंस मैं इसके ऊपर अगर बात करूं, आप बहुत ज्यादा ये जो नेगेटिव सोच रहे हो ना, इस नेगेटिविटी के कारण आप क्लाउडेड हो रहे हो, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नेगेटिविटी को कम करोगे ना तो अपने रिसोर्सेस के ऊपर इतना भरोसा आ जाएगा कि नेगेटिविटी का ख्याल ही नहीं आएगा आपके अंदर, ठीक है। पास्ट विल नॉट रिपीट गाइज, अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि पास्ट से मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पास्ट से जो सीखना था आपने सीख लिया है ऑलरेडी, मिस्टेक्स को आपने ओवरकम कर लिया, मिस्टेक्स के ऊपर काम कर रहे हो। आपके नेक्स्ट माइलस्टोन में वो दरवाजा इंतजार कर रहा है जिस दरवाजे के लिए आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे थे, या फिर इतना मैं बोल सकती हूँ कि ये कोई आंसर भी हो सकता है, ठीक है। आप मिस्टेक तो बार बार कर रहे थे, आपको ये तो पता है कि मिस्टेक हम कर रहे हैं, लेकिन सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता पता है कि ये गलत है, वो रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है, लेकिन मेरे लिए रास्ता, सही रास्ता क्या है ये आपको समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट माइलस्टोन जहां पर आप रीच करने जा रहे हो, वहां पर ये सही रास्ता आपको दिखाया जाएगा कि सही रास्ता क्या है। अब तक गलत रास्ते पर आप चल रहे थे, अब ये सही रास्ता क्या है, और इसी रास्ते के थ्रू आपको सक्सेस प्राप्ति होगी। अब तक क्यों नहीं दिखा? क्योंकि टाइम नहीं था, समय नहीं आया था। मैंने बताया ना कि क्रूशियल समय आपकी जिंदगी में भी चल रहा है, एक क्रूशियल टाइम, ओके, एक बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है आपकी जिंदगी में, स्पेशली अपकमिंग 2 वीक से लेकर 9 डेज से लेकर 2 वीक्स, ठीक है, काफी ज्यादा क्रूशियल है ये टाइम। इस टाइम पीरियड में आपके ट्रायल एंड एरर पीरियड खत्म हो सकता है, होने जा रहा है। आप जिस माइलस्टोन को आप रीच कर रहे हो ना, उसमें ट्रायल एंड एरर पीरियड खत्म हो रहा है, आपको सही दरवाजा मिल रहा है। सक्सेस तक पहुंचने के लिए सही दरवाजा मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सही दरवाजा ही नहीं मिल रहा है आपको, आप सक्सेस तक कैसे पहुंच सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ बेकार में एनर्जी देते रहोगे, एनर्जी लीक होता चला जाएगा, क्योंकि एक ट्रायल एंड एरर पीरियड चल रहा है ना। सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है ट्रायल एंड एरर पीरियड में, लेकिन रास्ते या फिर दरवाजे सही नहीं होते हैं, इसीलिए ट्रायल एंड एरर पीरियड उसको बोला जाता है ना, कि हम ट्राई करें, एरर मिल रहा है, ट्राई करें, एरर मिल रहा है। और इसी पीरियड में ना आप बेसिकली आंसर ढूंढ रहे थे कि फिर सही रास्ता क्या है, फिर सही तरीका क्या है, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है। इस कंफ्यूजन से, इस टेंशन से, स्ट्रेस से आपको हटाया जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट माइलस्टोन में वो सही रास्ता, वो सही दरवाजा आपको मिलने वाला है
किसी न किसी फॉर्म में, किसी के एडवाइस के थ्रू हो सकता है ये, या फिर ऑल ऑफ अ सडन एक इंसाइट हो सकता है, किसी को देखकर इंस्पायर्ड होकर कि अच्छा मैं ये गलती कर रहा था, अच्छा मैं वो गलती कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन ये इंसाइट मिल सकता है। एंड नेक्स्ट माइलस्टोन में जो दरवाजा आपको मिल रहा है, उस दरवाजे के थ्रू ही आपके रिसोर्सेज को सही वैल्यू, सही डिजर्विंग वैल्यू, डिजर्विंग रेस्पेक्ट मिलने वाली है, डिजर्विंग पोजीशन मिलने वाली है, चाहे ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, हेल्थ वाइज भी हो सकता है। क्या बहुत डॉक्टर्स दिखा रहे हैं लेकिन कोई सही डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा है, अब नेक्स्ट माइलस्टोन में सही डायग्नोसिस होने वाली है। जाहिर सी बात है, सही डायग्नोसिस मिलने का मतलब भी है कि आप अभी आपके रिसोर्सेज को यानी कि हेल्थ को वैल्यू मिल रही है, डिजर्विंग रेस्पेक्ट मिल रही है, यानी कि अब ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगी। सो आपके कौन से नेक्स्ट माइलस्टोन को आप रीच कर रहे हो, जहां पर सही रास्ता, सही दरवाजा अब रेडी है आपके लिए। सही रास्ता क्या है, सही दरवाजा क्या है, सही आंसर क्या है, सही तरीका क्या है, ये आप कंप्लीटली समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके रिसोर्सेस को सही वैल्यू एंड रिस्पेक्ट मिलने का समय आ गया है। ओके, चलिए अभी यहां से देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है आपके नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए, अगर और भी कुछ आपको जानने की जरूरत है। लेकिन देखिए, वर्स्ट के सिनेरियोज एंड पास्ट के बारे में सोचना, ये थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा आपको। अगर ये आपने बंद नहीं किया, देन इस माइलस्टोन को रीच करने में टाइम लग जाएगा। देखिए, माइलस्टोन तो यही है, चेंज नहीं होगा, लेकिन इसी सेम सर्कल में आप घूमते रहोगे, नेक्स्ट माइलस्टोन को रीच नहीं कर पाओगे। जिस माइलस्टोन के ऊपर यहां पर बात हो रही है, डिले हो जाएगा फिर। आउटर स्ट्रेंथ नेक्स्ट माइलस्टोन में, अगेन यहां पर एक इलस्ट्रेशन है, आई डोंट नो आप लोग सही से देख भी पा रहे हो या नहीं, लिखा हुआ है रिजेक्शन, ठीक है, एंड यहां पर एक न्यू अपॉर्चुनिटी। अगेन यहां पर दोनों इलस्ट्रेशन से ट्रायल एंड एरर पीरियड के बारे में बात हो रही है कि आप गलत जगहों पर अपने रिसोर्सेज को दे रहे थे और रिजेक्टेड हो रहे थे, या फिर बार बार आपको जॉब चेंज करनी पड़ रही थी, बार बार आप कहीं पर ठहर नहीं पा रहे थे क्योंकि एक ट्रायल एंड एरर पीरियड आपकी जिंदगी में चल रही थी और आपको समझ नहीं आ रहा था कि फिर सही तरीका क्या है, फिर सही आप तरीके से प्रिपरेशन करना क्या होता है, फिर क्या मिस्टेक मेरी हो रही है बार बार, आपको समझ नहीं आ रहा था। अब समझ में आ जाएगा, वो आंसर आपको मिलने वाला है, वो दरवाजा आपको, सही दरवाजा आपको मिलने वाला है और उसी के थ्रू आगे बढ़ के आपको आपके रिसोर्सेज को रेस्पेक्ट, पोजीशन एंड वैल्यू मिलने वाली है। मेक अ विश, मेक अ विश। नेक्स्ट माइलस्टोन में नॉट ओनली सही रास्ता एंड सही दरवाजा मिल रहा है, इसी दरवाजे के थ्रू, इसी रास्ते के थ्रू आगे बढ़ोगे तो विश फुलफिल भी होगी आपकी। रादर जो आप विश मांग रहे थे उससे बेहतर कुछ आपको प्राप्ति होने वाली है, बेहतर कुछ। फ्रेश स्टार्ट, यस, एक न्यू दरवाजा, एक न्यू रास्ता, न्यू तरीका। अब यही रास्ता, यही तरीका आपको सही डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन तक आप पहुंचना चाहते हो, उस डेस्टिनेशन तक आपको लेकर जाने वाला है। आपके हर एक आंसर आपको देने वाला है ये पर्टिकुलर रास्ता। स्ट्रेंथ, ओ ये कार्ड मुझे नहीं लेना था, बट फिर से मैंने शफल किया और मुझे दूसरे एक डेक से आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालना था, बट इट इज व्हाट इट इज। शायद स्पिरिट गाइड्स को यहाँ से भी कुछ कहना था। स्ट्रेंथ, यस, स्ट्रेंथ मिल रहा है आपको। आपके नेक्स्ट माइलस्टोन में प्रोटेक्शन है, स्ट्रेंथ है, विटैलिटी में आ रहे हो, पावर में आ रहे हो, क्योंकि सही रास्ता जो मिल रहा है। गलती क्या हो रही है, सही से वही नहीं अगर समझ में आएगा तो आप गलती को सुधारोगे कैसे? तो अब जब गलती ही समझ में आ रहा है तो एक स्ट्रेंथ अपने आप आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अब क्या करना है मुझे, और वही करोगे आप। अब वही करोगे तो सक्सेस तो मिल के रहेगा आपको। फाइंडिंग लव, यस,
ट्रू लव, नेक्स्ट माइलस्टोन रीच करने के बाद ट्रू लव आपको प्राप्ति होगी। क्यों आपके रिलेशनशिप्स बार बार टूट रहे हैं, आपके साइड से क्या करने की जरूरत है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा अपने नेक्स्ट माइलस्टोन पर, ठीक है। एंड उसके बाद ट्रू लव, यू आर रिसीविंग ट्रू लव। कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, यस, जिस कम्युनिकेशन के लिए इतना ज्यादा आप इंतजार कर रहे थे, वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन की प्राप्ति हो रही है नेक्स्ट माइलस्टोन में। स्पेशली कोई आंसर, कि कहां पर आप मिस्टेक कर रहे थे, क्यों बार बार रिलेशनशिप टूट रही है, क्यों बार बार आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं, इसका आंसर मिलेगा ताकि आप रेक्टिफाई कर पाओ। एंड उसके बाद फिर आपको जो भी चाहिए, आपकी विश यहाँ पर फुलफिल होने वाली है। लाइफ बिटवीन लाइव्स, एनर्जेटिकल रियल। अगेन 4, oh my God, look at the cards guys, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर भी है 4 अमेजिंग नंबर फॉर यू गाइज। प्लीज 4444 ये नंबर प्लीज आप जब अगर कमेंट कर रहे हो प्लीज ये नंबर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऑल्सो मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर भी है 17 का कार्ड, यहाँ पर भी है 17 का कार्ड, 17 यानी कि 1717। जो काम आपने शुरू किया है, 7 इज द नंबर ऑफ लक। जो काम आपने शुरू किया है उसमें अभी लक आपका साथ देने जा रहा है। वाओ, वंडरफुल। विद दिस एनर्जेटिकल रियल मुझे ये दिख रहा है आपके नेक्स्ट माइलस्टोन में स्पिरिट टीम के क्लियर पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर पार्टिसिपेशन मतलब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये हो रहा है मेरी जिंदगी में, ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता, ये तो मिरेकल्स हो रहे हैं, ये पक्का मेरे स्पिरिट टीम काम कर रहे हैं, मेरे गार्डियन एंजल पार्टिसिपेट करके मेरे लिए, मेरे फेवर में काम कर रहे हैं। बहुत सारे मिरेकल्स आपके नेक्स्ट माइलस्टोन पर आप देखने वाले हो। बट जितना गाइडेंस दिया गया है उतना तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा जरूर, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ अब नेक्स्ट कौन से माइलस्टोन तक पहुंच रही है, आप कौन से नेक्स्ट माइलस्टोन तक रीच कर रहे हो। विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले आपके स्पिरिट टीम से एक स्टार्टिंग मैसेज लेंगे, जिस मैसेज के थ्रू ही हम आपके इस रीडिंग को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पर मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखते हैं क्या आ रहा है स्टार्टिंग मैसेज फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। Plans. And bottom of the deck है magical map shifter. आपके विजुअलाइजेशन से आप अपने रियलिटीज को बदल सकते हो। डू यू नो दैट? क्या आपको ये पता है? क्या ये आपको पता था? अपने रियलिटीज को शिफ्ट कर सकते हो, आप अपने जिंदगी के मैप को शिफ्ट कर सकते हो, आप कभी भी अपने डेस्टिनी को रीराइट कर सकते हो। जो घोस्ट लैंड है उसको आप कभी भी वास्तविकता में बदल सकते हो। जो घोस्ट लैंड मतलब क्या है?
जिसकी अभी कोई सच्चाई नहीं है, जिसकी अभी कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, उसको आप प्रैक्टिकल बना सकते हो बस विजुअलाइजेशन से, वर्ड से, सोच से, विश्वास से। और ये पावर आपको मिली है जन्म से ही। इस पावर के ऊपर कहीं ना कहीं आपने काम किया है पास्ट लाइफ टाइम, बहुत सारे लाइफ टाइम्स से, और ये पावर इसीलिए आपको मिला है। इस पावर को कहीं ना कहीं आप सही से बस यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। इस पावर के ऊपर कंप्लीटली भरोसा आप नहीं कर पाए हो, कंप्लीटली जस्ट बिकॉज आप भरोसा नहीं कर पाए हो, कंप्लीटली यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे हो, इसका लाभ भी कंप्लीटली आप उठा नहीं पा रहे हो। हाँ जी, तो अभी देख लो आपको क्या करना है, किस तरीके से इस चीज के लाभ को प्राप्ति करनी है। क्योंकि ये पावर तो आपके स्पिरिट गाइड्स जैसे कि आपको ये कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हो इस पावर को, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं भरोसा कर रहे हो। आई डोंट नो आप लोगों ने ये मूवी देखा या नहीं, ये एक एनिमेटेड मूवी है, लेकिन मुझे बहुत वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, ओके, मतलब मैं अभी भी देखती हूँ। ये है, आई गेस मूवी का नाम है द नॉर्थ पोल, या लाइक दैट, द नॉर्थ पोल और समथिंग। ये मूवी का नाम है नॉर्थ पोल, ठीक है। एनिमेटेड मूवी है, एक सांता क्लॉस को लेकर ये मूवी है, बेसिकली क्रिसमस एंड सांता क्लॉस। तो वहां पर ये मतलब क्लियरली एक मैसेज दिया गया है कि मैजिक इज ओनली फॉर दोज हु बिलीव्स। ये मूवी अगर आपने देखा है तो आप तो मेरे साथ रिलेट कर ही पाओगे, अगर नहीं देखा है प्लीज गाइज आप लोग देखो, प्लीज, आपकी ना परसेप्शन चेंज हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, ये मूवी ना मेरे जिंदगी में बहुत, मुझे इस मूवी ने हेल्प किया है टू बिलीव इन द मैजिक, एंड आई डू बिलीव इन द मैजिक एंड आई डू सी मैजिक। मैजिक क्या होता है ये मुझे दिखता भी है, एंड मैं इस पर बिलीव भी करती हूँ, और भी ज्यादा दिखता है मुझे। ये मूवी प्लीज गाइस आप लोग देखा करो, प्लीज देखो, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देखो, ठीक है। इस मूवी में ना बहुत सारी सच्चाई, आपकी सच्चाई छुपी हुई है, आप देखो। आपके परसेप्शन खुद को लेकर, खुद के पावर को लेकर, खुद के जिंदगी को लेकर बिल्कुल बदलने वाली है। It will make you realize that what power you have if you just believe in it. If you just believe in it. सिर्फ सच्चाई को, सिर्फ इस पर थोड़ा सा आपको ना हाँ बोलना है कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ, हाँ मुझे भरोसा है, लेकिन अगेन स्पिरिचुअल ईगो में नहीं आना है, ठीक है, कि अरे मैं तो पावरफुल हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तो भगवान जी को भी हरा सकती हूँ इस युद्ध में। ये सब नहीं सोचना है। लोग सोचते हैं ऐसे, मतलब प्रैक्टिकली में, लिटरली नहीं ऐसे सोचते हैं, लेकिन उनकी ऑरा में ये बात आ जाती है, उनकी एनर्जी में, एटीट्यूड में ये चीज आ जाती है। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। आपको ये पावर उन्हीं से मिला है, तो डाउन टू अर्थ रहो, ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करो, साथ ही साथ ये इस पावर को भी आप एक्सरसाइज करो, ठीक है। आप अपने विजन को चेंज करके, परसेप्शन को चेंज करके, थॉट एंड वर्ड्स को चेंज करके रियलिटीज को रीशेप दे सकते हो। कभी भी अगर कोई रियलिटी आपको अच्छी नहीं लग रही है ना, आप चेंज कर सकते हो उस रियलिटी को, ठीक है। आप ये ना एक्सरसाइज करो। आप सबसे पहले त्राटक करो, ठीक है। त्राटक जो एक्सरसाइज होती है ना, वो करो आप यूट्यूब में सर्च करके देखो त्राटक कैसे किया जाता है, TRATAK, ठीक है, त्राटक, ओके, TRATAK, त्राटक सर्च करो आपको दिख जाएगा कि त्राटक कैसे किया जाता है। क्या करो आप, ये बहुत बड़ी एक पावर है, प्लीज इसको यूटिलाइज करो। आप इसको यूटिलाइज नहीं करते हो। चलिए भी देखते हैं नेक्स्ट माइलस्टोन, किस माइलस्टोन को आप रीच करने जा रहे हो, किस माइलस्टोन को मेरे ग्रुप नंबर 3 रीच करने जा रहे हैं। जस्टिस,
10 of Wands, Six of Wheels, बॉटम ऑफ द डेक है King of Swords, आपके नेक्स्ट माइलस्टोन में कोई रेवोल्यूशन है। आपके नेक्स्ट माइलस्टोन में ना कोई रेवोल्यूशन है, कोई सच्चाई जो आपके सामने आ रही है, और ये जो भी सच्चाई आपके सामने आ रही है, इस सच्चाई के साथ आपके जिंदगी का एक बहुत बड़ा टफ फेज खत्म होने जा रहा है। इस सच्चाई को अगर बहुत ब्रेवली आप एक्सेप्ट करते हो, बहुत ब्रेवली इस सच्चाई के साथ अगर आप फ्लोई होते हो, देन यही सच्चाई आपको यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ कनेक्ट करवाएगा, क्योंकि ये सच्चाई आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस लाएंगे, फॉर श्योर लाएंगे। उन चेंजेस को अगर आप एक्सेप्ट करते हो, उन चेंजेस के ऊपर अगर आप रोक टोक नहीं लगाते हो, देन यूनिवर्स के डिवाइन प्लानिंग, डिवाइन ब्लेसिंग्स रिवील होने वाली हैं। सो नेक्स्ट माइलस्टोन में क्या देखोगे? नेक्स्ट माइलस्टोन में कोई रिवोल्यूशन, कोई सच्चाई, और इस सच्चाई के साथ मतलब आपकी आंखें मदर यूनिवर्स यहाँ पर खोलने वाली है, एक पर्दा हटाने वाली है। किसी चीज को लेकर एक पर्दे में हो, एक इल्यूजन में हो आप, किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, उस इल्यूजन को यहाँ पर हटाया जा रहा है। ये किसी परिवार, किसी को आप ट्रस्ट कर रहे हो, किसी पर्सन की सच्चाई आपके सामने लाया जा रहा है, किसी कंपनी की सच्चाई आपके सामने लेकर आ रही हैं। अगर आप बहुत टाइम से किसी कंपनी में स्टक महसूस कर रहे हो, किसी काम में स्टक महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस स्टक महसूस मतलब उस स्टक फीलिंग को भी अपने साथ रखकर आप आगे बढ़ो, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो इसके ऊपर, यू आर नॉट मेकिंग एनी डिसीजन करेंटली इन दिस पर्टिकुलर मैटर, सिर्फ और सिर्फ आप उस फीलिंग को दबा रहे हो कहीं ना कहीं। अब उस फीलिंग को दबा नहीं सकते, मतलब आप ना अपने आंखों पर वो पट्टी बांध के नहीं रख सकते आप, क्योंकि मदर यूनिवर्स उस पट्टी को हटा रही है। मदर यूनिवर्स ना उस पट्टी को हटा रही है, और ये इसीलिए करवा रही हैं ये सब कुछ, क्योंकि आप अपने पावर, रियलिटी को शेप नहीं कर रहे हो, रियलिटी को आपके विश के मुताबिक आप शेप नहीं करो। कैसे शेप करना था? डिसीजन लेकर, एक्शन लेकर। आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, आप डिसीजन ही नहीं ले रहे हो। और ये जो भी कुछ नेक्स्ट माइलस्टोन पर आप देखने वाले हो ना, जो भी सच्चाई आपको दिखाया जा रहा है, ये सच्चाई थोड़ी सी रॉ हो सकता है, करवा हो सकता है ये सच, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप ब्लेसिंग को अब काउंट कर सको, ब्लेसिंग को आप अट्रैक्ट कर सको। एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ना क्लियर हो जाए मैं किस एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। सपोज आप किसी रिलेशनशिप में हो, ओके ना, और आप भी इस पर्सन को बहुत प्यार करते हैं और आपको लगता है ये भी पर्सन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और शायद करते भी हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार ना ये पर्सन आपको जिस तरीके से आपसे बात करते हैं, या फिर गुस्से में जिस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, दोस्तों के सामने जिस तरीके से आपको डिसरेस्पेक्ट कर देते हैं कभी कभार, और उसके बाद फिर ना आकर आपको बुरा लगता है, फिर आकर ये बहुत प्यार जताते हैं, बहुत ज्यादा सॉरी बोलते हैं। तो इन बिहेवियर को ना आप बहुत ज्यादा आपने कॉमन ले लिया, नेचुरल ले लिया, नॉर्मल ले लिया कि ठीक है चलो ये होता है, एक दो बार हो रहा है, ये होता है, लेकिन ये कंटिन्यूसली अभी होता आ रहा है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये बोल दिया, अगर इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया तो, या फिर कुछ झगड़े हो गया तो, अगर ये पर्टिकुलर पर्सन हर्ट हो गया तो
इस वजह से आप ना ही कोई डिसीजन ले रहे हो, ना ही इस पर्सन के साथ खुलकर आप बात कर रहे हो बैठकर। ओके ना। अभी यहां पर क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट माइलस्टोन पर ना आपकी आंखें खोल दी जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जब आप रियलाइज करोगे कि ये बिहेवियर भी टॉक्सिक है। टॉक्सिसिटी डजंट ऑलवेज मीन चीटिंग। हो सकता है मेरा ये पर्सन या फिर मेरी ये पर्सन लॉयल है, बहुत ज्यादा लॉयल है मेरे साथ, ठीक है, ये बहुत प्यार करती है मुझसे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ इनके बिहेवियर है जो टॉक्सिक है, जिसके ऊपर बात करनी है। और कहीं ना कहीं इनके इस बिहेवियर की वजह से मेरे जो ग्रोथ है या फिर प्रोग्रेस है या फिर जो पॉजिटिविटी है, मेंटल पीस है, वो नष्ट होती है। और ये मैं नहीं कर सकती, इसके ऊपर बात करनी है। ये जो रियलाइजेशन है, ये रियलाइजेशन इज वेटिंग फॉर यू इन योर नेक्स्ट माइलस्टोन, अपकमिंग माइलस्टोन। और इस माइलस्टोन जहां पर आप रीच करने वाले हो, यहाँ पर आपकी आंखें खुलने वाली हैं बहुत सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप फील तो कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। जस्ट बिकॉज चल रही हैं चीजें, तो चल रही हैं, आप भी चलने दे रहे हो। अभी कुछ ऐसा होने वाला है कि अब आप चुप नहीं रह सकते, अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब आपको वो नेसेसरी चेंज, वो नेसेसरी डिसीजन, वो नेसेसरी एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि आप जॉब कर रहे थे किसी कंपनी में, आपको पता है इस कंपनी में आपके साथ गलत हो रहा है, आपको सही रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, सबको सही पोजीशन नहीं मिल रही है, आपको इतना हार्ड वर्क करते हो इस कंपनी के लिए, इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको सही मायने पर जो डिजर्विंग जो रिस्पेक्ट वैल्यू होती है वो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर कुछ कर नहीं रहे हो, कंटिन्यूसली आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, सह रहे हो, टॉलरेट कर रहे हो कि ठीक है अभी भी जान है तो चलो इस कंपनी के लिए करते हैं, ठीक है, शायद आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद आगे मुझे डिजर्विंग वैल्यू मिल जाएगी। अब आगे नेक्स्ट माइलस्टोन में ये होने जा रहा है कि आपकी आंखें ना इस कंपनी को थोड़ा भी कंपनी की असलियत को सप्रेस करके दबाकर एक इंप्रेशन अगर उस कंपनी के ऊपर आप क्रिएट कर रहे थे, इल्यूजनरी इंप्रेशन, अपने आप को शांत रखने के लिए, ठीक है, वो पर्टिकुलर इल्यूजन यहाँ पर हटाया जा रहा है ताकि आप सच्चाई को देखोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। ऐसा लगेगा कि अरे क्या दिखाया जा रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है ताकि अब इसके ऊपर आप कोई एक्शन लो, कोई डिसीजन लो, और द मोमेंट यू विल टेक द एक्शन एंड डिसीजन, आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाओगे विथ मदर यूनिवर्स नेक्स्ट ब्लेसिंग, जो आपके लिए बहुत टाइम से इंतजार कर रही हैं, लेकिन आप जस्ट बिकॉज कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, जस्ट बिकॉज सही तरीके से बात नहीं कर रहे हो, जस्ट बिकॉज चुपचाप आप सहते आ रहे हो, आप इस ब्लेसिंग को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, इस ब्लेसिंग को आप आने नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। आपके नेक्स्ट माइलस्टोन में ये रखा हुआ है। लेट्स सी और भी क्या आ रहा है, लाइक आपके नेक्स्ट माइलस्टोन के बारे में अगर और भी कुछ बताना है स्पिरिट टीम को, देखते हैं वो क्या है। एसेंशन टेंशन, बेसिकली मैंने जो बताया कि जो सच रिवील हो रहा है, जो रियलाइजेशन आपको हो रही है ना, वो थोड़ा सा आपके अंदर एट फर्स्ट इनिशियली आपको एक पेन दे सकता है, आपको एक टेंशन दे सकती है, आपको एक स्ट्रेस दे सकता है, बट ये स्ट्रेस, ये टेंशन एसेंशन टेंशन है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए ये स्ट्रेस, ये टेंशन कॉमन है, सबको होता है, ऐसे ही कोई आगे नहीं बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए डिसीजन चेंज करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि एक स्टेज से और एक स्टेज में क्वांटम जंप लेने के लिए, ठीक है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ओके। और ये प्रिपरेशन आप जब ऐसे ही नहीं कर रहे हो तो मदर यूनिवर्स को तो इंटरवेन करना ही पड़ेगा। आप मदर यूनिवर्स जब इंटरवेन कर रही है, वो खुद चलकर आकर एक फॉर्म में आकर तो आपको नहीं समझाएंगे ना कि अरे तुम छोड़ दो ये कंपनी या फिर इस पर्सन के साथ डायरेक्टली बात करो, नहीं। मदर यूनिवर्स फिर सिचुएशन को ऐसे क्रिएट करेंगे कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई वे आउट नहीं रहेगा। तो जब हम लोगों को कोई फोर्स करता है ना, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है कि वी लव फ्रीडम, है ना, तो हमको जब कोई फोर्स करे, सिचुएशन फोर्स करे कि डू समथिंग और कोई वे आउट नहीं है कि यही करना पड़ेगा, तब थोड़ा सा तो डर लगेगा ही,
क्योंकि कोई फ्रीडम नहीं है यहाँ पर, कोई चॉइस ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा डर लगेगा। तो ये डर डरावना नहीं है, ठीक है। ये डर आपको बेसिकली मतलब ये जो टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जो रियलाइजेशन हो रहा है, ये रियलाइजेशन आपको, इसका पर्पस ये नहीं है कि आप टेंशन में आ जाओ या फिर आपको रिस्क देने का पर्पस नहीं है, ठीक है। ये पर्टिकुलर रियलाइजेशन आपको असेंड करने वाला है, प्रोग्रेशन तक लेकर जाने वाला है, जिसके लिए ये असेंशन जिसके लिए ये रियलाइजेशन दिया जा रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। एंड कहीं ना कहीं इस इलस्ट्रेशन से भी मुझे दिख रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू नो, आपको ऊपर लेकर मतलब सफलता की तरफ मदर यूनिवर्स लेके तो जाना चाहती हैं और सिचुएशन से ऐसी बना रही है ताकि आप सफलता की तरफ पहुंच भी जाओ, लेकिन प्रोटेक्टेड हो आप। यहाँ पर जैसे कि ये पर्सन यू नो ट्रेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर उठ रहे हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही हैं, लेकिन ये प्रोटेक्टेड है विद अ रोप। ओके, आपको गिराया नहीं जा रहा है, आपको बस ऊपर उठाने के लिए सफलता की तरफ, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट रिस्क, इट्स नॉट अबाउट अ टफ फेज। ये टफ फेज नहीं देने के लिए सब नहीं हो रहा है आपको, ताकि आप ब्लेसिंग के साथ कनेक्टेड हो जाओ, इसके लिए हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए अनरेस्ट का कार्ड। दिस इज द कार्ड व्हिच इज टेलिंग मी कि ये जो नेक्स्ट माइलस्टोन आप रीच करने वाले हो ना, ये आपको आपके डीपेस्ट डिजायर के साथ कनेक्ट करने वाला है। ट्रस्ट दिस प्रोसेस। हो सकता है ये डिजायर आपने मदर यूनिवर्स को ना मुंह से बताया नहीं है, मतलब आप इस कंपनी में थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको लग रहा था कि काश एक ऐसा कंपनी होता जहां पर मुझे यू नो प्रोग्रेस मिलता, जहां पर मुझे व्हाट टू से प्रमोशन मिलता, जहां पर मुझे पावर मिलता, बट इट्स ओके फाइन, अब इस कंपनी में है तो ठीक है, हो जाएगा, शायद हो जाएगा। अब डीप डाउन आपने ये सब फील किया है, ये आपने मदर यूनिवर्स को बताया नहीं है कि मुझे एक न्यू अपॉर्चुनिटी दे दीजिए ताकि ये हो जाए वो हो जाए, नहीं, लेकिन मदर यूनिवर्स को सुन लिया है, आपके हार्ट के डीपेस्ट डिजायर को सुन लिया है, आपके हार्ट के डीपेस्ट ड्रीम्स को देख लिया है मदर यूनिवर्स ने, क्योंकि हम उनके क्रिएशन हैं, राइट। अभी ये डीपेस्ट डिजायर, ये डीपेस्ट ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए ही ये रियलाइजेशन आ रही है। ओके, चलिए अभी देखते हैं यहां से भी क्या आ रहा है आपके नेक्स्ट माइलस्टोन के बारे में, और भी क्या आपको जानने की जरूरत है। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। Where your courage taking on challenges, see, आपके नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए आपको वेरियर की तरह बनना है, ठीक है, करेजियस बनना है, ब्रेव बनना है, क्योंकि आपके आपके नेक्स्ट माइलस्टोन में जो रियलाइजेशन आ रही है, ये रियलाइजेशन के बाद आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोई यू नो खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, यहाँ पर उसके लिए करेज की जरूरत है। ये एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है आपके लिए, बट करेज एक्सरसाइज करोगे तो ये चैलेंजेस आप एक्सेप्ट कर पाओगे एंड ओवरकम भी कर पाओगे, है ना। चलिए और भी देखते हैं। एडिक्शंस, रिएक्टिव बिहेवियर्स, रिक्लेमिंग योर पावर, यू आर गोइंग आउट ऑफ एडिक्शंस। ये नेक्स्ट माइलस्टोन विल मेक श्योर कि आप जिस भी चीज की तरफ एडिक्टेड हो, वो चीज अब छूट जाए आपकी जिंदगी से, ताकि आपके पावर आप रिक्लेम कर पाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी कंपनी की तरफ आप एडिक्टेड हो गए थे कि कुछ भी हो जाए ये कंपनी हम छोड़ के नहीं जा सकते, इस कंपनी को हम छोड़ नहीं सकते, या फिर इस कंपनी को हम छोड़ना नहीं चाहते, इट हैज टू लेट गो, यू हैव टू लेट इट गो, ठीक है, करना ही पड़ेगा आपको। किसी पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो गए थे अब आपको अपने कोडिपेंडेंसी को विड्रॉ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं कि यहाँ पर ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं, बट कुछ बातें हैं, कुछ डिस्कशन है जो आप इस पर्सन के साथ करते ही नहीं हो, इस पर्सन को आप दिखाते ही नहीं हो कि उस पर्सन की मिस्टेक क्या है, अब वो करना पड़ेगा आपको। यू हैव नो चॉइस विद हार्ट, क्योंकि एडिक्शन मदर यूनिवर्स को नहीं पसंद। और ये कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग के एडिक्शंस, ठीक है, या फिर आप सही से पानी नहीं पीते हो,
ये भी हो सकता है आप सही से पानी नहीं पी रहे हो। और अभी नेक्स्ट माइलस्टोन में आपके हेल्थ वाइज कुछ ऐसा इशू हो सकता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो तुरंत डॉक्टर यही बोलेंगे कि अगर हेल्थ सही करनी है तो सबसे पहले तो पानी ठीक से पिया करो, या फिर अगर हेल्थ इशू ज्यादा ना बिगड़ जाए, अगर ये आपको चाहिए तो स्मोकिंग अभी से छोड़ दो, ये रियलाइजेशन होगा ये क्यों हो रहा है, ताकि अब आप ये स्मोकिंग छोड़ दो। ठीक है, तो यस, रिसोर्सफुलनेस, इंटेलिजेंस, मेंटल एक्शन, राइट थिंकिंग। रिसोर्सफुलनेस का कार्ड यहाँ पर आया है माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। ये माइलस्टोन आपको आपके, मैंने कहा ना, डिपेस डिजायर्स के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, रिसोर्सफुल के साथ, रिसोर्सेज के साथ अलाइन करने वाला है। ये माइलस्टोन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहेगा। इस माइलस्टोन से आप खुद, आपकी एनर्जी, आपके थॉट प्रोसेस, राइट थिंकिंग एनहांस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपकी अलाइनमेंट शुरू हो रही है रिसोर्सेज के साथ, ताकि आप रिसोर्सफुल हो जाओ आगे चल के। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।